बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रिकेट, अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। असल में बात यह कि पाकिस्तान के जो मैचेस थे ना, उसमें भी थोड़ा सा बैड लक हुआ था। वो सबसे पहला बैड लक ये था कि जो छोटी टीम्स के मैचेस जो कि आखिर में आने चाहिए वो हमारे साथ पहले आ गए। मतलब जो क्वालिफायर्स के मैचेस थे, जो नीदरलैंड का मैच था, जो श्रीलंका का मैच था, वैसे मैचेस हमें आखिर में मिलने चाहिए थे। वो इसलिए कि वो नेट रन रेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो मैचेस के। मतलब आप अगर शुरू में बड़ी टीम से हार गए हैं तो आप आगे जाके इनके ख़िलाफ़ खेल कर अपना नेट रन रेट जो है वो बेहतर कर लें। लेकिन वैसे इनके साथ अगर हमारे मैच शुरू में भी आ गए थे तो हमें इनके ख़िलाफ़ अच्छा खेल के अपना नेट रन रेट पहले से ही बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, बहुत बेहतर कर लेना चाहिए था। लेकिन हम इनके ख़िलाफ़ भी ऐसे जीते हैं जैसे हम जो है वो किसी टीम के ख़िलाफ़ नॉर्मल तरीके से जीते हैं। मतलब हम छोटी टीम्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं जीते। मतलब हमने उनको एक ही इनिंग्स में नहीं हरा दिया, हमने उनको एक इनिंग्स में नहीं हरा दिया। हालांकि छोटी टीम्स को एक हराना बड़ी बात नहीं होती, उनको एक इनिंग्स में ही हरा देना बड़ी बात होती है। हम नीदरलैंड से जो है वो 81 रन से जीते थे पहला मैच, जबकि हमें वो मेरे ख़्याल से कम 110 रन से या फिर 120 रन से वो मैच जीतना चाहिए था। ये प्रूव करता है कि आप एक बड़ी टीम हैं। अब नीदरलैंड तो छोटी टीम है और श्रीलंका ये भी छोटी टीम बन गई है। पहले तो बड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन अब पुअर परफॉर्मेंस की वजह से भी छोटी टीम बन गई है। तो ये भी तो इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो हमें एक इनिंग्स में ही जीत जाना चाहिए था। लेकिन नीदरलैंड के ख़िलाफ़ तो हम एक इनिंग्स में नहीं जीते, लेकिन श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी जो है वो हम बहुत मुश्किल से जीते हैं। मतलब उनके ख़िलाफ़ हमने रिकॉर्ड चेज़ बनाया एक छोटी टीम के ख़िलाफ़ जो कि इंडिया के अगेंस्ट जब खेलती है तो वो 50 रन या 55 रन करके आउट हो जाती है। उस छोटी टीम के ख़िलाफ़ हमने रिकॉर्ड चेज़ बनाया है। मतलब इस छोटी टीम के ख़िलाफ़ भी जो है वो हम इतने बड़े बड़े टारगेट खाने लगे हैं। वहाँ से वो ये जो 2 मैचेस थे ना, इसमें हमारे पास मौका था कि हम जो है वो अपना नेट रन रेट जो है वो अच्छा कर लें। अगर हम पहले से ही नेट रन रेट अच्छा कर लेते तो आगे जाके हम जो मैचेस हारे हैं उससे अभी जो जितना अफेक्ट पड़ा है ना, अभी जिस वजह से हम बाहर हुए हैं, उतना अफेक्ट नहीं पड़ता। तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमने जो है वो परफॉर्मेंस ये थी कि जो नीदरलैंड और श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैचेस हुए हैं और जो बाकी मैचेस हुए हैं, जो पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, उसमें जो हमारी जो कमज़ोरी रही है वो हमारी बॉलिंग रही है। असल में जब एशिया कप में हम हारे थे ना इंडिया से, तो उसके बाद से हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, हमारे लड़कों के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि उसके बाद से हम वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं संभल पाए। वही जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, जब इंडिया से हम एशिया कप में हारे थे, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वहीं से जो है वो चेंज हो गई थी। मतलब वहीं से ही हिम्मत हार गए थे, वहीं से उम्मीद हार गए थे कि अब हम जो है वो नहीं जीत सकते। बेशक नीदरलैंड से जीत गए, बेशक जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड चेज़ बना लिए, लेकिन फिर भी जो आपकी जो राइवल टीम होती है ना, उसके ख़िलाफ़ आप इतनी बुरे तरीके से हार जाएँ तो आप बल्कि आप किसी भी टीम के खिलाफ इतने बुरे तरीके से हार जाए, 228 रन से हार जाएँ जो एशिया कप में हम हारे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत डाउन हो जाता है। जब तक उस टीम के साथ दोबारा मैच नहीं आ जाता तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं बढ़ता। उसके बाद पहले 2 मैचेस में तो हमने गंद किया ही किया, वहाँ से हमें जो है वो ठीक कर लेना चाहिए था। अब पहले 2 मैचेस में जो हमने नॉर्मल रन रेट से जीते हैं, तो अगले जो मैचेस थे वो हमें सब के सब जीतने चाहिए थे मैचेस। अगर हम नॉर्मल रन रेट से भी वो मैचेस जीते हैं ना, तो हमें मैचेस सब के सब जीतने चाहिए थे। उसके बाद इंडिया से जो मैच आया हमारा, हमें जो है वो उम्मीदें थी कि इस बार जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, उतना भी फॉर्म में है तो वो अच्छा चल जाएंगे। लेकिन अब शुरू में तो वो जो हम डिसेंट क्रिकेट खेल रहे थे इंडिया के ख़िलाफ़, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे ख़्याल से थोड़ा सा ऊपर आ गया था, थोड़ा सा बढ़ गया था।
शुरू में जो हम इंटेंट दिखा रहे थे, शुरू में जो बैटिंगर थे अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, इंडिया के मैच की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप वाले मैच की, जो अब्दुल्ला शफीक जैसी बैटिंगर था, इमाम उल हक जैसी बैटिंगर था, लग रहा था कि वो अच्छे टच में थे। उसके बाद बाबर आजम ने जैसी 50 बनाई है, और रिजवान ने स्लो खेला है, मतलब बेशक आपको सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन इतना भी आपको स्लो नहीं खेलना चाहिए। वैसे हमने इतना बुरा स्टार्ट नहीं दिया था इंडिया के खिलाफ, ना कि इतना अच्छा दिया था, बस डिसेंट सा जो है वो स्टार्ट दिया था। मेरे ख्याल से इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, मतलब इंटेंट स्कोर तो उन दोनों ने कम बनाया, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने स्कोर कम बनाए थे, लेकिन उनके अंदर जो है वो एक इंटेंट नज़र आ रहा था खेलने वाला। अब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज इंडिया के खिलाफ अच्छी लग रही थी। उसके बाद बाबर भी अच्छे तरीके से खेल रहा हो। इस बार हमेशा वो कुलदीप के हाथों या स्पिनर के हाथों जो है वो आउट हो जाता है, स्पिनर्स के हाथों आउट हो जाता है, लेकिन इस बार उसने कुलदीप को खेल लिया था। तो लेकिन कुलदीप को उसने जो है वो अच्छे तरीके से बाबर ने खेल लिया था, लेकिन इस बार जब हमारे शुरू में 2 ओपनर आउट हो गए थे जल्दी, तो उसके बाद बाबर और रिजवान जो है वो सेट हो रहे थे। तो जब बाबर और रिजवान सेट हो गए, तो उसके बाद जब छक्के चौके लगाने की बारी आई ना, पार्टनरशिप बिल्ड होगी थी, उसके बाद जब छक्के चौके लगाने की बारी आई, तो इंडिया वाली फील्डिंग इतनी अच्छी कर रहे थे कि हमें जो है वो और हमारे पास उस वक्त ओवर्स भी बहुत कम रह गए थे, हमें जो है वो छक्के चौके लगा के हमें ज़्यादा स्कोर करना था उसमें, लेकिन हमारे पास जो है वो ओवर्स जितने रह गए थे उस हिसाब से मैं जल्दी छक्के चौके मार के अब हिटिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। जैसे ही उन्होंने हिटिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने फील्डिंग इतनी अच्छी शुरू कर दी। उसके बाद बाबर ने जो है वो उसके बाद बाबर जब सेट हो गया था, जब उसने 50 कर ली थी, तो उसके बाद उसने बहुत जो है वो रिस्क लेने वाली शॉट खेली थी सिराज के ख़िलाफ़, मतलब ऐसी शॉट जो बहुत रिस्क लेने वाली है। तो सिराज चूँकि अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो बाबर वहाँ से फंस गया, बाबर वहाँ से बोल्ड हो गया, बाबर वहाँ से फिर 50 पे ही चला गया। बाबर ने भी डिसेंट ही खेला, तो इस तरह से। और उसके बाद फिर ऊपर से सबसे बड़ी बात कि इंडिया का क्राउड भी बहुत आया हुआ था, और सारा क्राउड इंडिया का ही था, मतलब ऐसा भी नहीं किया था क्रिकेट फ़ैन ही क्राउड जो है वो सपोर्ट करे। क्राउड जो है वो प्रॉपर इंडियन टीम को ही सपोर्ट कर रहा था। जब पाकिस्तानी कोई चौका छक्का मारता है तो क्राउड बिल्कुल साइलेंस, और जब कोई विकेट शिकेट गिरती हमारी तो बिल्कुल वो करते शोर मचाना शुरू हो जाते। तो अहमदाबाद में कैपेसिटी बहुत, तो उस हिसाब से जो है वो क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, और सारा का सारा क्राउड जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी एक प्रेशर सिचुएशन में होता है, इस वजह से भी आप प्रेशर में आ जाते हैं। और उसके बाद तो रिजवान पे मुझे लगा कि जिस तरह से वो खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, कि उस पर थोड़ा बहुत भी है प्रेशर था। मैंने अभी सारी बात पाकिस्तान इंडिया के मैच की कर ली है। अच्छा, जो मैंने सीरीज़ शुरू की है ना, इस सीरीज़ को जो है वो आगे भी पार्ट्स आते रहेंगे, तो उसमें हम जो है वो पूरी डिस्कशन कर लेंगे पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के वर्ल्ड कप पे। तो अभी इस पर डिस्कशन करते हैं कि रिजवान सेट मुकम्मल हो चुका था, बस वो क्राउड की वजह से भी उसके ऊपर लिटल बिट प्रेशर था, और वो हिटिंग करने से भी डर रहा था, मतलब फील्डिंग वो इतनी अच्छी कर रहे थे, और कैचेस वगैरह खैर इसका तो मौका ही नहीं आया, क्योंकि हमारे सारे खिलाड़ी जो है बोल्ड ही हो गए, और जो बाद में जो कैचेस दिए हैं हमारे खिलाड़ियों ने वो इजी कैचेस थे, सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। रिजवान की जो कमज़ोरी वाली शॉट है, जिस बुमराह के ख़िलाफ़ जैसे वो आउट हुआ था रिजवान, वैसी शॉट खेल के ना वो बहुत से बॉलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो आउट हुआ वह ऐसे ही। तो इस शॉट पे भी उसे जो है वो वर्क करना पड़ेगा कि वो कैसे शॉट खेलता है। मतलब नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी वो ऐसे ही आउट हुआ था, और इंडिया के ख़िलाफ़ जब बुमराह ने उसे अब बोल्ड किया था तो वो ऐसे ही आउट हुआ था। उसके बाद जो शादाब खान साहब हैं, उन्होंने रोहित शर्मा की तरह बॉलिंग की और कुलदीप यादव की तरह बैटिंग की, वो भी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद हमारे जो लड़के हैं उन सब की जो है वो हिम्मत जो है वो शॉर्ट हो गई, वो भी जल्दी से आउट हो गए। अब नवाज़ को ये चाहिए था कि जब शादाब भी आउट हो गया था, जब रिजवान भी आउट हो गया था, जब शाहीन स्ट्राइक पे था और जब नवाज़ स्ट्राइक पे था, तो उसे ये सऊद शकील भी आउट हो गया था।
तो उसे चाहिए था। हाँ, सऊद शकील जैसे आउट हुआ था तो वो लग रहा था कि वो पैनिक कर गया, मतलब वो कोई समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या करें इस वक्त पे, मतलब लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो जो है वो प्रेशर में आए हुए हैं। उसके बाद जब नवाज़ और शाहीन बैटिंग कर रहे थे, शाहीन जो है नॉन स्ट्राइकर था, नवाज़ जो है वो स्ट्राइकर था, तो नवाज़ को ये सोचना चाहिए था कि एक तो स्कोर इतना कम है, ऊपर से दूसरी तरफ जो है वो टेल खड़ी हुई है, तो मुझे जो है वो अभी स्ट्राइक दोबारा से रोटेट करना चाहिए, ऐसी कोई सिंगल डबल लेके जो है वो आखिर तक 50 ओवर्स खेले थे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, उसने भी शॉट खेली और बेतुकी शॉट खेली, मतलब कोई तुक्की नहीं पड़ती थी उसकी, कोई टाइमिंग शेमिंग नहीं हो रही, वैसे ही आउट हो गया। उसके बाद शाहीन ने भी कोई टूले शोले नहीं मारे, वो भी सिंगल विंगल ले रहा है। ये टेल अगर कोई टूले शोले मार देना, एक छक्का वगैरह ही लग जाता तो फिर ये भी कोई इज़्ज़त हो जाती, लेकिन चलो अच्छा। कुलदीप यादव ने कहा था कि कुलदीप यादव ने जैसे सऊद शकील को आउट किया था ना, उसे लग रहा था कि कुलदीप यादव ने जो है वो कोई ना कोई कमज़ोरी पकड़ ली थी सऊद शकील की। उसने एक दफ़ा कहा भी था कि मैं जो वो सऊद शकील को जो है वो नोट कर रहा था कि उसकी कमज़ोरी क्या है, वो खेलता वगैरह कैसे, डिफेंस कैसे करता है, अटैक कैसे करता है, उसकी कमज़ोरी क्या है वो नोट कर रहा था। तो उसने कहा था कि विकेट, तो उसने फिर उसकी कमज़ोरी रीड की और उसको वैसे ही आउट कर लिया। इफ्तिखार जो है वो भी अच्छे तरीके से वो भी सही इंटेंट के साथ आया हुआ था, लेकिन बस वो अजीब तरीके से आउट हुआ था कि बल्ला जो है वो पीछे लग गया। ओके, बाकी जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।